दुर्योधन की मृत्यु के बाद आखिर उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? पांडवों ने अपने शत्रु दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या किया? क्या उसने किसी से विवाह कर लिया था या उसकी मृत्यु हो गई थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध की असल वजह दुर्योधन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपने इनका नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं उस समय धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ और दुनिया में आज भी क्यों भानुमति के नाम की यह कहावत कही की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा मशहूर क्यों है? दोस्तों, कौरवों और पांडवों के अलावा भी महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं। लेकिन इन मशहूर नामों के बीच महाभारत युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति कहीं खोसी गई है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को भानुमति के बारे में खबर ही नहीं है और कुछ लोग जानते भी हैं तो बस उन्हें भानुमति का नाम ही पता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप भानुमति को अच्छे से जान जाओगे। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरे धरती लोक में द्रौपदी की सुंदरता की चर्चा होती थी। सुंदरता के मामले में सबसे पहला नाम तो द्रौपदी का ही आता था, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता था तो वह नाम था भानुमति का। कंबोज की राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उससे विवाह करके भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति को उम्मीद थी अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और वो उन्हें अपना पति चुन लेंगे, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आए। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आ गई और एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजरें जिन्हें ढूंढ रही थी वह नहीं मिला। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तब भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। दुर्योधन को खुद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों वरमाला अपनी गर्दन में डलवा लिया। दुर्योधन की इस हरकत से स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हरेक को चुनौती दे डाली। अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तब वो भानुमति को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसलिए अपनी मित्रता की खातिर इस काम में भी दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू किया और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्रगण को मालिनी राज्य उपहार स्वरूप दे दिया। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था, जिसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया।
दुर्योधन की हरकत से राजा चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए और भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति अपने साथ अपनी एक अत्यंत सुंदर सहेली को भी लेकर आई थी। भानुमति की सहेली उनकी बेहद खास थी और वो उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी के प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक तो दुर्योधन से नाराज रहीं, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया और फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। भानुमति सुंदर बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। सती पर्व के अनुसार भानुमति खेल खेल में ही अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन को कुश्ती खेल में हरा देती थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई और जब यह दोनों बड़े हो गए तब संसारिक नियमानुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन यह तय कर चुका था, लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेंगी। सभी की खुशी भी इसी में थी। स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा था। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा पहले ही अपना पति मान चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चे सुनकर सांब उस पर मोहित हो गए थे और उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन इस स्वयंवर में तो पहले यह तय था कि लक्ष्मणा वृषसेन को अपना पति चुनेंगी, तो वो वरमाला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी। लेकिन जब वो सांब की उपेक्षा करके आगे बढ़ी, तब सांब को यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। सांब ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन लिया। सांब के इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में सांब को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। सांब के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगी, तब वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से इसका बदला लेने का फैसला किया। दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन यहाँ दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने सांब और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया, तब बलराम ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और ये दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी।
अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध बढ़ गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। बेटे की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया था। इस तरह से महाभारत के इस युद्ध में भानुमति ने अपना पति और पुत्र दोनों ही खो दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका आभास दोनों पक्षों को था और अब यह दोनों ही पक्ष दुश्मनी खत्म करके मित्रता शुरू करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी, यदि दो पक्ष के बीच विवाह हो जाए तो फिर दोनों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। भानुमति ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया। अर्जुन भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भानुमति विवाह के बंधन में बंध गए और इस विवाह के साथ ही कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने फैसले से दोनों कुंबों को जोड़कर एक कर दिया। यहीं से ये कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।